हेलो एवरीवन, ये कुछ इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ जो कि आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो पहली बार चीज़ें हुई हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया। तो ये सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स है और इसका जो नया नाम रखा गया वो है नमो भारत। भारत के किस महिला थाने को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001 एंड 2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? सौरव गांगुली को। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,000 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? कहाँ किया, कब किया? तो ये किसने किया? 18 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो ये गंगा डॉल्फिन। भारत का पहला राज्य कौन सा है, कौन सा बना है जिसने या जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? केरला। किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? मणिपुर। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? अहमदाबाद। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? 3D प्रिंटेड बेंगलुरु, कर्नाटका, जहां पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना। नोकिया के शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? बेंगलुरु। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? घोल मछली को। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत की किन दो शहरों को शामिल किया गया? कोझिकोड साहित्य के लिए, ग्वालियर को संगीत के लिए। आपने क्वेश्चन भी किया था कोझिकोड, है ना। आगे है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पंजाब। किस शहर ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीमच डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। आगे है हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जो है किया गया है? पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। आगे है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है हीरालाल सामरिया। आगे क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? न्योमा, लद्दाख में। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन मिली है? केरला। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? मेटा। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की गई है या की जाएगी? तेलंगाना। आगे है मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संगठन की एक पहल है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु। आगे यहाँ पर है कि किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य? नागालैंड। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। आगे है स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? बिहार। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
नरेंद्र मोदी। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? टीएल वासवानी। तो ये तो थे नेशनल। अब आते हैं इंटरनेशनल। किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? रेस्पर एआई। आगे है कि कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट हवाई अड्डा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? तंजानिया। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ह्यूटन सिटी, अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? आपने क्वेश्चन करा था अभी पीछे। अफगानिस्तान। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? चिली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 आपको बताया था। ऑब्जेक्टिव टाइप करें आपने, ये है। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया है? जांजीबार, तंजानिया। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? रिवरसाइड स्कूल, गुजरात। किस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 के शहर में आयोजित होगा? न्यू दिल्ली। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? जाम्बिया। किस देश ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत। इंपॉर्टेंट। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता है? सेनियस प्लासियोस ने। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सोनपुर, बिहार। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? नेपाल। इंडिया में तो हो ही चुका है। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता न्यू दिल्ली में आयोजित की है? तो ये पहली 2+2 है यूनाइटेड किंगडम। 2023 में पहली जो हुई है यूके के साथ। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भूटान। इसराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन, ध्यान रखना भी पूछा जाएगा और मैं कराऊंगी भी, ऑपरेशन को लॉन्च किया है, ऑपरेशन अजय। ये किसके लिए है? जो आपके इसराइल में फंसे हुए थे। किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी होती है उसको क्या करना है? रोकना। गूगल। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो पहली चीजें हुई हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? जॉबी एविएशन। भारत और नेपाल के बीच सूर्यग्रहण सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया। इसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर का ग्रीन रोबोटिक्स।
भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है भारत ने? 2040। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? हाईकून। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? नई दिल्ली में। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट को लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 जीबी प्रति सेकंड है? चाइना। आगे, सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज किसने की? तो ये आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने की है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की? यूएनसीसीडी, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाए जाने की घोषणा हुई है? विरागना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर, गुजरात। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबीसी ने देश की सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? आइजू। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल जो बस है कहाँ से शुरुआत की गई है? दिल्ली। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा हुई है? उदयपुर। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा हुई है? अयोध्या। आगे है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तट मंदिर, तमिलनाडु। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो ये आपका देहरादून उत्तराखंड में शुरू हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी गेंदबाज कौन बना है? मोहम्मद शमी, 24 विकेट ली। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली, 765। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा हुई है? 128 साल। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। आगे है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यू। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी। रांची, झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ का जो नाम है वो क्या है? बताइएगा। तो जूही इसका नाम है। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को जो है नामांकित किया गया है? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है? आपने क्वेश्चन भी करा है। 26। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107। आगे है वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी शुभमन गिल। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? जर्मनी। सर्बिया को हराया था जर्मनी ने और पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम नेपाल। यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले जो आपके एशियाई के व्यक्ति हैं वो कौन है? लिएंडर पेस। आगे है वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी है? भारत। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? न्यू दिल्ली। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किससे खेल से संबंधित है? तो स्टॉप क्लॉक ये आप लोगों का क्रिकेट से रिलेटेड है। अब ना केंद्रीय बजट में कुछ वर्ड आपके जैसे कि यूज होते हैं। LIFE लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, G गोवर्धन
गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। पीएम प्रणाम, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशंस ऑफ मदर अर्थ। तो पीएम विकास, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान एंड मिस्टी मैग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन एंड पेस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। भारत SHRI श्री भारत शेयर repository of inscriptions LGD लैब ग्रॉन डायमंड्स जैम जन धन आधार मोबाइल। तो ये कुछ वर्ड हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।